एक तस्वीर लहराई गई थी राहुल गांधी की तरफ से। तब आपको याद होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब बड़े परेशान हो गए थे, वो नाराज हो गए थे, ये नहीं वो नहीं। अभी इस लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जब आवाज दबाने का जिक्र करके राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और जरूरत पड़ी तो वो धरना देंगे, इसे भी गलत बता रहे थे। लेकिन क्या किसी ने सोचा देश के इतिहास में हर ऐतिहासिक काम करने वाली पार्टी बीजेपी और मोदी शाह क्यों हो गए? क्योंकि इस बार संसद के अंदर जो हुआ वो यकीनन सिर्फ इसी पार्टी की वजह से हो सकता था। इस देश के गृह मंत्री ने जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया उसे लेकर वाकई हर कोई हैरत में है। ये बौखलाहट है, ये चिंता का विषय है। ये किस चीज को लेकर फंस गई है बीजेपी कि जो भाषा शैली आप अमूमन सड़क चौक चौराहे पर इस्तेमाल करते हैं उसे किसी और ने नहीं, देश के गृह मंत्री ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन ये नई बात नहीं है। आपको तो याद ही होगा रमेश बिधूड़ी यही संस्कारी पार्टी के सांसद थे, उन्होंने तब कैसे कैसे धमकी दी थी और उस दौरान यही ओम बिरला साहब थे जिन्होंने पुचकार ये कह दिया था आज के बाद मत करना बाबू। और यहां भी कुछ ऐसा ही हालात होते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बोली गई एक शब्द पर जहां लोगों ने नाराजगी जताई तो वहीं ओम बिरला ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले देखिए उबाल है देश के अंदर, गुस्सा किस बात का, पहले सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, तो मैंने सोचा चला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट लीजिए। काट दिया। बस इसमें खुद ही माफी मांगनी, कुछ शब्द ऐसे हो तो काट लीजिए, काट लिया। अब अंदाजा लगा रहे हैं आपने क्या बोल दिया और कितना नॉर्मल कह दिया, जैसे घर में हो जाता ना बातचीत करते करते मुंह से जुबान से निकल गई, बस खत्म खेल, हाँ सॉरी बस हो गया, ठीक है, निकल गई तो निकल गई टाइप। इंडियन यूथ कांग्रेस लिखते हैं लगता है अमित शाह भूल गए कि शाखे में नहीं देश की संसद में खड़े हैं, नहीं तो शायद गालियां नहीं देते, वैसे हैं तो बिधूड़ी के गुरु ही। देखिए मैंने जो बात का जिक्र किया वही बात सच निकल कर सामने आई। लोग इसी बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि आखिरकार ये शब्दावली का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब आइए, चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, तो मैंने सोचा चला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? तो अमित शाह का संसद में जो भी कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है, ये इनका दावा है। राहुल गांधी ने ऐसे ट्वीट किया। लेकिन अब सवाल दूसरे लेवल पर लेकर चलना जरूरी है। दरअसल मसला ये नहीं है कि उन्होंने ये सिर्फ बोला, इस पर एक होता ना एक शर्मिंदगी थोड़ी महसूस हो जाती है कि आपको इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोगों की नजर में आप हैं, संसद की कार्रवाई लोग देख रहे हैं, या तो उन्हें पहले से पता है कि संसद की कार्रवाई में जब वो बोल रहे हैं तो उन्हें कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। दरअसल इतनी हिम्मत कहां से आती है तो मैं जरा समझाता हूं। इस देश की जनता के पास इस वक्त इतना समय नहीं है कि वो आपकी तरफ पूरी की पूरी संसद की कार्रवाई को देख सके। तो क्या करते हैं कि अमूमन ये काम होता है कि संसद की जो अंदर जो कार्रवाई हुई उसमें जो प्रमुख बातें हैं वो मीडिया पहुंचाए आप तक। तो और मीडिया के बारे में तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा चिंता इस बात को इस देश के मीडिया और बड़े बड़े पत्रकारों को होगी कि आखिरकार वोट चोरी जैसे आरोपों पर घेरने की कोशिश कैसे कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस बात की चिंता कतई नहीं सताएगी इन लोगों को कि आखिरकार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मालूम है तो उन्होंने बहुत नॉर्मल कह दिया कि जनता तक पहुंचेगा ही नहीं, आप हंगामा करो, कुछ भी करो। आगे देखिए आरजेडी ने भी लिखा इसी पर। तो मैंने सोचा संस्कारी पार्टी के संस्कार, सदन में गाली गलौज के अपने संस्कार नहीं छोड़ सकते ये संघी लोग, ये कहते हैं। लेकिन इसके आगे कहानी आपको याद होगा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी। एक बदतमीज किस्म का व्यक्ति था जिसने गाली दे दी थी नरेंद्र मोदी साहब की माता जी के लिए, गाली के शब्द इस्तेमाल किया गया था, मतलब गाली। उन्हें चीन से लौटे थे नरेंद्र मोदी साहब, और जैसे ही चीन से लौटे थे सबसे पहले उन्होंने इसी पर आकर आपत्ति जता दी थी। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। उन्होंने कहा सबसे पहले इस पर बात होगी, जिन्हें देश हित का मुद्दा बन गया था कि मोदी जी को गाली कैसे दे सकता है कोई भी इंसान। लेकिन यहां सब कुछ चंगा सी, यही स्थिति है क्या? चलिए देखिए, डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं, जी हां, भाषण में शब्द का प्रयोग किया गया। अमित शाह जी ने संसद पटल पर गाली देने वाले गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कोई दुख, कोई शर्म, कोई ग्लानि नहीं, हाथ को झटकते हुए बड़ी कैजुअली कहते हैं काट दिया। पता है ओम बिरला की क्या मिजाज जो हुक्म ना बजाए, ये वो कहते हुए नजर आए।
अब इन सब के बीच आप समझिए क्या हो रहा है, कितना आसान है। वही ना, क्योंकि यहां की कहानी बाहर जा ही नहीं सकती, किसी कीमत पर बाहर जा ही नहीं सकती। जाएगी जो मीडिया वाला दिखाएगा वो मीडिया वाले दिखाते रहे, उन्हें इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। इन्होंने कहा मीडिया वाले क्या दिखाएंगे, मीडिया वाले यही दिखाएंगे ना कि ये हुआ, तो उसमें इसका जिक्र कर ही नहीं सकते वो, वरना ये तो जानते हैं क्या करेंगे फिर। वरना 70 करोड़ का बंगला कैसे मिल पाएगा लोगों को, मसला ये। अब आइए एक बार फिर से सुनवाई देता हूं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा चला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? अब चुनाव तो संसद में भाषण देते देते बोल गए अमित शाह, क्या इसके बोलने के बाद पीछे बैठे कमलेश पासवान है और बिट्टू हंस पड़े। बवाल मचा तो रिजिजू बोले सर गलती से बोल दिया। अमित शाह ने कहा मान्यवर ये शब्द काट दीजिए, काम खत्म, पैसा हजम वाली स्थिति हुई, कोई लेना देना, कोई बातचीत नहीं, कोई इस बारे में सोच विचार भी नहीं कि क्यों हुआ। चलिए अगली खबर भी दिखाता हूं। इसमें कहा कीर्ति आजाद कहते हैं माफी नहीं मांगी। बिल्कुल सही बात है, ये एक बड़ा शब्द है भाई। देखिए मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, क्या होता है ना कि आप जब चीजें बोल रहे होते हैं उस दौरान कभी कभी भावनात्मक रूप से कुछ चीजें निकल जाती हैं, लेकिन इसके लिए मैं कहता हूं कि इंसान है, हमेशा भी कभी कभी हो जाता है मुंह से निकल जाए, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ऐसे मुद्दों पर फिर आपको मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, मुद्दे नहीं बनाना चाहिए। वो आप बनाते हैं, आपकी पार्टी बनाती है, खुद प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटते। और तो और इसमें एक कहानी और है। कहानी यह है कि भाई जब ऐसे चीजें होती हैं तो उसके बाद माफी भी मांग ली जाती है, लेकिन बहुत कैजुअली इन्होंने मना कर दिया कि कोई मतलब नहीं, माफी नहीं मांगी, स्पीकर ने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही कटवा दिया। स्पीकर के आसन का कोई सम्मान नहीं। अमित शाह जी ये कोई आरएसएस की शाखा नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिया। लोग आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन आलोचना से ज्यादा मैंने फिर कहा कि जरूरी ये था सबसे ज्यादा कि माफी अगर मांग लेते तो यकीन मानकर चलिए इसकी मसला अलग बन जाता। लेकिन आपने तो मालूम ही है बीजेपी की परंपरा है क्या है, इस्तीफा देते नहीं है, माफी मांगते नहीं है, कोई लेना देना होता नहीं है। चाहे इस देश के अंदर तो ये तो सिर्फ इतना शब्द बोला, इस देश के अंदर बड़े बड़े हादसे हो गए, कभी किसी ने अपनी ऊपर जिम्मेदारी लेकर ये सोचा कि ये गलत है। एक और देर जरा सुनिए क्या कहते हैं। एडवोकेट हैं विजय सिंह, वो कहते हैं सड़क छाप जुबान में बोलने वाला यही देश का गृह मंत्री है। चुनाव सुधार पर बहस थी और इन्होंने पूरा स्तर नाली में बहा दिया। बौखलाहट ऐसी की सच सामने आते ही सभ्यता का मुखौटा खुद ही गिर पड़ा है। बस मुझे इतना सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या इस कार्रवाई के बाद हुई कार्रवाई चल रही थी संसद की, उस कार्रवाई के दौरान क्या हम सब लोग ये अपने परिवार के लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं ये सारी चीजें चल रही हैं? क्या इस पर बताया जाएगा कि मसला चल रहा था कहां और बोला क्या जा रहा है? ये तमाम चीजों की जानकारी है तो ना होनी तो चाहिए, किसी को जवाब तो देना चाहिए। जवाबदेही किसी की नहीं है, खुल्लम खुल्ला जो आया वो बोल दीजिए। और जाते जाते एक बहुत बढ़िया बात आवेश तिवारी ने कही, इस पर मखौल उड़ाया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। आपको ये मजाक का विषय लग रहा है? देश का गृहमंत्री पूरे भाषण आपत्तिजनक अंदाज में देता, उसके मुंह से गालियां निकल रही हैं, तमतमाया हुआ है। सिर्फ मीम का विषय नहीं है, हम सबके लिए चुल्लू पर पानी में डूब मरने का विषय है। हिंदुस्तान की संसद में अब सब हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। ये सामूहिक विलाप का समय है। शर्म का विषय है कि इसे मजाक मत बनाइए। शाह के भाषण या गालियां हंसी चिटोली का विषय हरगिज नहीं है और ये बात सच है, इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार।